ये शाहरुख खान के अब्बू की कब्र है, ठीक है। और इसके पीछे जो है ये शाहरुख खान की अम्मी का कब्र है। ये है सरारे वसीयतिल अबरार, किसी अबरार नाम के बंदों की जो है ये कब्र है कि 5 लाख रुपए का बना हुआ है वो कब्र। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप सबका स्वागत है फिर से नई ब्लॉग वीडियो में। मेरा नाम मोहम्मद अबरार सिद्दीकी और आज जो है मैं दिल्ली गेट पर आया हूँ। और दिल्ली गेट के दिल्ली के सबसे बड़े कब्रिस्तान में, यानी इससे बड़ा कब्रिस्तान नहीं है कोई। मेरा इरादा काफ़ी टाइम से भी बन रहा था, ठीक है, कि सोच रहा था कि मैं उस कब्रिस्तान में जाऊं और आप लोगों को एक न्यू ब्लॉग बना करके दूं। अभी आप ये सोचोगे कि कब्रिस्तान का न्यू ब्लॉग क्या होता है, तो यहाँ का वीडियो बनाने का मेरा पर्पस ये है क्योंकि यहाँ पर जो है शाहरुख खान यानी बॉलीवुड के किंग, उनके जो है अम्मी और अब्बू जो है यहाँ दफन है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को जो है इस पूरे कब्रिस्तान का, ठीक है, और उनके अम्मी अब्बू का भी, और भी बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर जो बड़े बड़े मौलाना हैं, उनके कब्र का भी जो है ना मैं आप लोगों को ज़ियारत करवाऊँगा, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं, ठीक है। ये कब्रिस्तान का पीछे वाला हिस्सा है। मैं आया था मेन गेट से, वो जो सामने जो है वो मेन रोड है, ठीक है, और एक दरवाज़ा जो है इधर से है। तो चलिए अब हम अंदर की तरफ चलते हैं। ज़्यादातर जो है पक्की कब्रें हैं, सारे कब्रों पर जो है उर्दू में लिखा गया है। यहाँ पर लिखा हुआ है, गुज़र तो जाएगी तेरे बग़ैर ए दोस्त, बहुत उदास बहुत बेकरार गुज़रेगी, शमी परवीन ज़ौजाए अब्दुल क़य्यूम। इतना बड़ा कब्रिस्तान है कि रिक्शे की भी सहूलियत है यहाँ पर, देख लो। अब अभी है, ठीक है, मस्जिद भी है दोनों तरफ। ये जो सामने देख रहे हैं आप, वो मेन दरवाज़ा है, ठीक है, वहीं से आया था मैं। और ये दरवाज़ा है, वज़ू खाना है, और ये बड़े बड़े बुज़ुर्गों की कब्र है जो आलिम है। अंदर की तरफ अब हम चलते हैं। ये जो है एक छोटा कब्रिस्तान है, ठीक है, और इस पर जो लिखा हुआ है, आवाम को इत्तला किया जाता है कि नौज़ायदा बच्चा या माँ के पेट से मरा हुआ बच्चा कब्रिस्तान में तदफीन यानी दफन, तदफीन का मतलब होता है दफन, दफन के लिए लाया तो मुंतज़मा की तरफ से इस मखसूस अहातमा में ही दफन कराए। अहातमा मतलब होता है जगह, मखसूस का मतलब होता है ख़ास। किसी दीगर जगह पर तदफीन नहीं होगी। तदफीन मतलब होता है दफन, दीगर मतलब होता है कहीं और, ठीक है। नोट, इस मखसूस अहातमा के अलावा किसी दीगर पर तदफीन कराएंगे तो उसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी कब्रिस्तान के उलमा पर नहीं होगी। नौज़ायदा बच्चों की तदफीस वसूल नहीं की जाती। तदफीन फ़ीस को ही बोलते हैं, ठीक है। वसूल का मतलब होता है नहीं ली जाएगी, ठीक है। ये छोटे बच्चों के लिए है जो माँ के पेट से जैसे मरा हुआ पैदा होता है, उनके लिए। हज़रत गाज़ी अब्दुल रशीद लिखा हुआ है, आलिम थे, उनका है कब्र। यहाँ पर देख रहे होंगे आप, बहुत सारे कब्र है। कब्रिस्तान में आने के बाद जो है बाहर जो है मन कुछ और होता है, और अंदर आने के बाद जो है वो मन कुछ और ही हो जाता है। क्योंकि हमें पता है कि हम एक दिन जो है हम यहीं आएंगे। हमारा जो घर है, जो मेन घर है, वो हमारा यहीं है, ठीक है। तो अभी जो है मेरा मन बाहर जो है वो कुछ और था, और अंदर आने के बाद जो है ना वो कुछ और ही है। और मैं काफ़ी देर से यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, ठीक है। आप यकीन नहीं करोगे, मैं यहाँ पर 11 बजे समथिंग 12:30 बजे के करीब मैं आ चुका था यहाँ पर, ठीक है, और अभी तक हूँ मैं यहाँ पर। तो यहाँ पर एक कब्र और भी है जो कहते हैं कि 5 लाख रुपए का बना हुआ है वो कब्र, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, ठीक है। तो अब जो है हमें यहीं से जो है टर्न करना है, दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। ये यहाँ से जो है हम बिल्कुल सीधा आए हैं, और सीधा आने के बाद यहाँ पर जो है ना वज़ू खाना पड़ता है, और वज़ू खाना के बाद जो है यहाँ पर जो है हम अंदर की तरफ चलते हैं। इसे जो है कहते हैं कि दिल्ली का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है। देख रहे होंगे आप, जो वाइट कलर का जो 2 है वही है। अब हम पास में चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर से देखा जाए तो कब्र ही कब्र है, बस हमें बचा करके चलना है यहाँ से, ठीक है, कहीं बेहुरमती ना हो जाए कब्रों की। तो हम चलते हैं
साइड से। गाइस आप जो देख रहे हैं ये जो है शाहरुख खान के अब्बू का कब्र है। ये है वो कब्र, आप यहाँ पर देख रहे होंगे लिखा हुआ है मीर ताज मोहम्मद वल्द मीर जान मोहम्मद। ठीक है, 27 अक्टूबर 1927 ईस्वी में ये पेशावर से आए थे। ठीक है, और 19 सितंबर 1980 बरोज़े जुमा दिल्ली को इनका जो है ना डेथ हुआ था। ठीक है, 1980 में 19 सितंबर को। और ये पेशावर के रहने वाले थे, पेशावर से यहाँ आए थे। ठीक है, 1940 में भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने हिस्सा लिया था। भारत के सबसे कम उम्र के स्वतंत्रता सेनानी थे ये। ठीक है, और शाहरुख खान जब भी आते हैं वो यहाँ आते हैं रात को, दिन में नहीं आते हैं। जब भी आते हैं दिल्ली तो यहाँ ज़रूर आते हैं वो। ठीक है, और अब जो है मैं उनके मम्मी का आपको कब्र दिखाता हूँ। ये जो है उनके मम्मी का है, लतीफ़ा फ़ातिमा ज़ौजाए मीर ताज मोहम्मद मरहूम लिखा हुआ है। ठीक है, तारीख़ पैदाइश 1941 में पैदा हुई थी ये। ठीक है, और 15 अप्रैल 1991 29 रमज़ान को, ठीक है 29 रमज़ान को इनका जो है इंतकाल हुआ था। दिल्ली में मैं काफ़ी साल से हूँ, मुझे लगभग 18 साल हो गए। 2006 में आया था मैं यहाँ, और मुझे पता नहीं था कि दिल्ली में इतना बड़ा भी कब्रिस्तान है। और आज मुझे पता लगा, और जैसे पता लगा मुझे, मैं यहाँ आया और यहाँ का जो है ना ब्लॉग मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। तो मुझे शाहरुख खान के अब्बू का जो मैंने कब्र जो दिखाया, ठीक है ना, और इस पर जो मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, मेरा पर्पस ये है कि एक तो बहुत कम उम्र में स्वतंत्रता सेनानी बने थे वो। ठीक है, हिस्सा लिया था भारत छोड़ो आंदोलन में। और दूसरी बात, उन्होंने ऐसे पर्सनालिटी को जन्म दिया कि आज अगर आप इंडिया को छोड़ो, आप विदेश में कहीं पर भी चले जाओ आप, ठीक है ना, तो वहाँ जो है ना आप कहोगे कि इंडिया, तो वो डायरेक्टली पता है क्या बोलेंगे ज़्यादातर लोग, वो ये कहेंगे शाहरुख खान कुछ होता है। सबसे पहले यही बात बोलेंगे, शाहरुख खान कुछ होता है, क्योंकि उन्होंने उनको जो है भारत की तरफ से 2 अवार्ड मिला हुआ है। ठीक है, और वो अवार्ड इसलिए भी दिया गया है कि उन्होंने कई सारे गाँवों को जो है ना उन्होंने गोद लिया है। और आज जो है 25 जनवरी है और उनकी जो है मूवी भी रिलीज़ हुई है पठान। ठीक, अब जो है हम बाहर की तरफ निकल रहे हैं, क्योंकि अगर हम घूमेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। और ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ा है, वाकई में बहुत बड़ा कब्रिस्तान है, ये छोटा मोटा कब्रिस्तान नहीं है। क्योंकि मैं काफ़ी देर से जो है ना घूम रहा हूँ, लेकिन जो है मुझे पता नहीं चल पा रहा है कि कौन सा हिस्सा किस तरफ है। ठीक है, तो आई थिंक किसी का जनाजा भी आया हुआ है। ठीक है, तो पहले हम उसमें शिरकत करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो है पहले हम उसमें शिरकत करते हैं। ठीक है, आप देख रहे होंगे, देख रहे हैं, रोज़ जो है यहाँ जो है दफन होते हैं बंदे, 5-6 कब्र रोज़ जो है ना खुदाया जाता है। ठीक है, और कोरोना के समय में तो एक दिन में 50-50। ठीक है, उस समय में तो सिचुएशन कुछ और ही था। इसी कब्र के बारे में बताते हैं कि ये 5 लाख रुपए की लागत से बना हुआ कब्र है ये। ठीक है, और यहाँ पर आप जितने भी लोग देख रहे हैं, यहाँ पर जो है वो कोविड के समय में यहाँ दफन हुए थे, कोविड के समय में यहीं दफन हुए थे। और उनका कब्रिस्तान जो है वो अलग कर दिया गया था। और इधर भी जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर भी जो है ना कोविड के समय में ही एक दिन में 50-50 बंदे जो है ना दफन हुआ करते थे। ठीक है, तो गाइज़ ब्लॉग जो है यही जो है मैं समाप्त करता हूँ अपना, और बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, क्योंकि कब्रिस्तान जो है वो काफ़ी बड़ा है, बहुत बड़ा है, मैं आपको पूरा दिखा ही नहीं सकता। मेरा पर्पस जो था, जो चीज़ मुझे आप लोगों को दिखाना था वो मैंने दिखा दिया है। ठीक है, और जिस रास्ते से जो मैं आया हूँ उस रास्ते को भी मैं आपको है ना एंड में दिखा दूँ। तो गाइज़ फाइनली जो है वो मैं बाहर निकल चुका हूँ, और बाहर निकलने का जो रास्ता है वो ये है। ठीक है, ये है मेन दरवाज़ा।
और यहीं से जो है मैं आया था। तो गाइज़ मैं इसी तरीके का व्लॉग जो है मैं बनाता रहता हूँ। बहुत सारे व्लॉगिंग चैनल आपने देखा होगा जो जगह जगह का, मैं ऐसा जगह का मैं व्लॉग बना करके दूंगा जो बहुत कम लोग वहाँ पर पहुँचे हो। और मेरे ख़्याल से ऐसा यूट्यूब पर 1 या 2 ही होगा, या शायद हो भी ना। ठीक है, तो मेरे इस चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलती रहे। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।